Assalamu alaikum children, how are you all? Hope you all are fine and doing very well. आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कौन से तरीके इख्तियार कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेसन में। बेसिकली अपनी हेल्थ को मेंटेन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें हेल्दी रहने के लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। देयर आर 5 बेसिक वेज बाय विच वी कैन मेंटेन आवर हेल्थ। बेसिकली 5 बेसिक वेज हैं, 5 तरीके हैं जिससे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ टेकिंग बैलेंस डाइट। ठीक है, आपको अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए, तवाना रखने के लिए ज़रूरी है कि आप जो फूड है उसको बैलेंस लें। बैलेंस डाइट से मुराद क्या है कि तमाम तरह की फ़ूड आप प्रॉपर क्वांटिटी में लें। तमाम तरह की फ़ूड मीन्स जिसमें वेजीज़ हों, जिसमें फ्रूट्स हों, जिसमें मीट हो, सीरियल्स हों और मिल्क हो, ताकि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी और फिट रह सके। सेकेंड स्टेप इज़ ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। आपको हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है कि 8 to 10 जो ग्लासेस हैं वाटर वो आप डेली के कंज्यूम करें। मतलब 8 से 10 ग्लास रोज़ाना पानी पीना चाहिए आपको। इसमें एक टर्म इस्तेमाल हुई है क्लीन वाटर। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर, बट इट इज़ ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। ठीक है, साफ़ पानी का पीना ज़रूरी है। अगर आप पोल्यूटेड वाटर कंज्यूम करेंगे तो बहुत सारी डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं आप। ठीक है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक क्लीन वाटर। द थर्ड स्टेप इज़ एक्सरसाइज। ठीक है, आपको अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें ताकि आपकी बॉडी हेल्दी और फिट रह सके। एक्सरसाइज में क्या क्या आ जाता है, इसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी गेम्स प्ले कर सकते हैं जिसमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, ये सब चीज़ें आप खेलेंगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फिट और हेल्दी रह सकती है। द फोर्थ वन इज़ ब्रशिंग योर टीथ। आपने अपने जो टीथ हैं उनको दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है, वंस बिफोर स्लीप एंड वंस इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप जब अपने बिस्तर से उठेंगे तो आपने अपने टीथ को ब्रश करना है और 1 दफ़ा रात को सोने से पहले। उसके बाद जो 5th स्टेप है, लास्ट है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का तरीका वो ये है कि आपने कंप्लीट स्लीप लेनी है, गेटिंग इनफ स्लीप। ठीक है, आपने अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपनी नींद को पूरा करना है। 8 to 10 आवर्स सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते तो आपकी बॉडी जो वो डिज़नेस का शिकार होती है, सुस्ती का शिकार होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नींद को पूरा करें। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट एंड इट्स कंपोनेंट को। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? ऐसी डाइट जिसमें तमाम तरह की फूड प्रॉपर क्वांटिटी में मौजूद हो उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। द डाइट which contain all type of food in proper quantity is called balanced diet। ठीक है जी। अब all type of food क्या है, इसमें 4 बेसिक ग्रुप्स हैं। ठीक है, द फर्स्ट ग्रुप इज मिल्क ग्रुप, द सेकेंड ग्रुप इज सीरियल ग्रुप, ग्रेन ग्रुप भी जिसको हम बोलते हैं, द थर्ड ग्रुप इज मीट ग्रुप है और फोर्थ वन इज फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप। द फर्स्ट ग्रुप इज मिल्क ग्रुप। मिल्क ग्रुप में क्या आता है, दूध और दूध से बनी हुई तमाम चीज़ें जैसे बटर है, चीज़ है, योगर्ट वगैरह, ये जो है ये आपकी फूड का हिस्सा होने चाहिए। ये मिल्क ग्रुप में आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ग्रेन ग्रुप पे। ग्रेन में आ जाते हैं राइस, आपकी वीट, आपका ग्रेन, पल्सेस, जो आपकी दालें हैं, जितनी भी किस्म का अनाज आप लेते हो ये आपकी ग्रेन ग्रुप में आ जाता है। थर्ड वन इज़ मीट ग्रुप। मीट ग्रुप में क्या आता है, इसमें चिकन आ जाता है, मटन आ जाता है, बीफ आ जाता है, फ़िश आ जाती है। जितनी भी किस्म का आप मीट कंज्यूम करते हो तो ये सारा का सारा मीट ग्रुप में आ जाता है। द फोर्थ वन इज़ फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप। तो बच्चों, फ्रूट और वेजिटेबल ग्रुप में तमाम तरह की फ्रूट्स और वेजीज आती हैं जिनकी प्रॉपर क्वांटिटी का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स में सबसे पहले आ जाते हैं ऑरेंजेस, बनानास, मैंगोज़, एप्पल्स एंड ग्रेप्स। और इसके अलावा वेजिटेबल्स में आ जाएंगे तो वेजिटेबल में बहुत सारी वेजिटेबल हैं जिनको आप कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें आ जाते हैं रेडिश आती है, कैरेट आता है, इसके अलावा आपकी पम्पकिन आ जाते हैं, ब्रोकली है और इसके अलावा टोमेटोज़ वगैरह हैं। इनको आप प्रॉपर क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे तो आप अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। इन सारी जो ग्रुप्स को बताने का मकसद ये है, इस तमाम में जो फूड की कंपोनेंट मौजूद हैं उन सारे के सारों को आपको प्रॉपर क्वांटिटी में लेना होगा, तो ही आपकी फूड जो है वो बैलेंस डाइट कहलाएगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इसकी इम्पोर्टेंस पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक बैलेंस डाइट। ठीक है जी,
बैलेंस डाइट का लेना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बैलेंस डाइट लेने के बाद ही आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, आप अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करती है ये, मतलब आपकी बॉडी में जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत होती है उसको बूस्ट करती है, ठीक है, उसको बढ़ाती है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आप अपने आप को एनर्जेटिक, सेफ़ और हेल्दी फील करोगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो फूड रिक्वायरमेंट होती है वो वेरीज़ करती है पर्सन टू पर्सन एंड एज टू एज, ठीक है। लाइक बड़ों में खुराक का जो तनासब होगा वो और होगा, बच्चों में तनासब वो और होगा। इसके अलावा आपकी वर्किंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। लाइक जो लोग रनिंग या जो लोग गेम से रिलेटेड होते हैं या लोग जो आर्मी में होते हैं उनके हिसाब से फूड चाहिए। लाइक उनकी बॉडी बहुत जल्दी मेटाबोलाइज करती है, बहुत जल्दी यूटिलाइज करती है फूड को, उनको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए। और जो लोग जिनका बैठ के काम करना होता है, लाइक जो जिनकी बॉडी इतनी ज़्यादा फूड यूज़ नहीं करती, उनकी बॉडी का जो फूड रिक्वायरमेंट होता है उसी हिसाब से वो कम होता है। तो बच्चों, आज के लेसन में हमने सीखा वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ, मतलब हम अपने सेहत को किस तरह से बरकरार रख सकते हैं, और इसके अलावा हमने जाना बैलेंस डाइट और इसकी इम्पोर्टेंस को। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।